महिला की मौत पर दरभंगा डीएम ने अधीक्षक को दिया कानूनी कार्रवाई का निर्देश। कोरोना वार्ड में एक महिला मरीज को समय पर ऑक्सीजन नहीं दिए जाने से हुई मौत का वीडियो वायरल के बाद दरभंगा डीएम ने जांच करवाया। जांच के प्रथम दृष्टया में कोरोना वार्ड में प्रतिनियुक्त वार्ड बॉय दोषी पाया गया है, जिसे ससमय द्वारा ऑक्सीजन नहीं देने के कारण महिला मरीज की मौत हो गई। जांच पदाधिकारी द्वारा मृतक महिला के परिजनों से भी पूछताछ की गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध था, लेकिन वार्ड बॉय के द्वारा ससमय ऑक्सीजन नहीं दिया गया, जिसके कारण मौत हो गई। दरभंगा डीएम ने अधीक्षक को दोषी वार्ड बॉय पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दरभंगा में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के लिए इस बारिश के बावजूद दरभंगा पुलिस सीआईटी टीम के साथ सड़कों पर नजर आई। गौरतलब है कि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे बिना मास्क, और कई लोग ऐसे थे जो बेवजह सड़क पर घूमते नजर आ रहे थे। पुलिस ने एक एक कागजात की जाँच की। कई लोगों ने झूठ बोलकर कहा कि वो हेल्थ विभाग में काम करते हैं। पुलिस ने जाँच के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई की है। दरभंगा टावर पर सीआईटी टीम ने 12 लोगों से जुर्माना वसूला। दरभंगा शहर में जल निकासी को लेकर आज हुई बैठक। अंबेडकर सभागार में निगम क्षेत्र में नाले की सफाई एवं जल निकासी के संबंध में नगर विधायक संजय सरावगी, मेयर विजयंती देवी खेरिया, उप नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक एवं अन्य निगम कर्मी के साथ बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि नाला की सफाई का 90% कार्य किया जा चुका है। शेष 10% कार्य भी शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आगामी जल जमाव की समस्या से निपटने हेतु कई क्षेत्रों में मिसिंग लिंक कच्चे नाले के माध्यम से जल निकासी की व्यवस्था की योजना बनाई गई है। दरभंगा डीएम की अध्यक्षता में कोविड टीकाकरण को लेकर के हुई बैठक। समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में कोविड एवं टीकाकरण के संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में इस बात को निर्णय लिया गया कि होम आइसोलेशन टेस्टिंग ऐप में 100% टैगिंग नहीं हुआ है। इस पर जिलाधिकारी के द्वारा तुरंत 100% टैगिंग करने का निर्देश दिया गया। डीपीएम हेल्थ मैनेजर द्वारा बताया गया कि अभी दरभंगा में होम आइसोलेशन में कुल 962 मरीज रह रहे हैं। इनमें 675 का टैगिंग किया जा चुका है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में आज स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार 7 मरीजों की मौत हुई है, जो पिछले 3 दिनों से अधिक है। इसके साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में 120 में से मात्र 5 बेड ही खाली हैं, जबकि पिछले 2 दिनों से 20 से 25 बेड खाली हुआ करते थे। इसका मतलब कोरोना के मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है। वहीं आज 3 समस्तीपुर और 3 दरभंगा से मौत हुई है। वहीं 1 मधुबनी से मौत की सूचना स्वास्थ्य अधिकारी ने दी है। दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना आइसोलेशन में सभी वार्ड के सभी रूम और 5 फ्लोर के सभी कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ जबकि एक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, वो बराबर इस पर नज़र रखते हैं कि आखिर कौन से वार्ड के किस रूम में किसी व्यक्ति की मौत हुई है। गौरतलब है कि कोरोना वार्ड में जब मरीज अकेले रहते हैं तो उनके साथ कभी दुर्घटना घट जाती है और कई बार ये सूचना मिली है कि उनकी बाथरूम में ही मौत हो गई है। ऐसे लेकर के एक कर्मचारी लगातार निगरानी रखते हैं। ऐसे आज 1 मरीज की मौत हुई है। दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक के द्वारा ड्यूटी बांटने को लेकर के काफ़ी कोताही सामने आ रही है। यह है दरभंगा डीएमसीएच का कोरोना वार्ड, जिसमें पहले सर्जरी के मरीज को यहाँ रखा गया था। इसे खाली कराया गया कोरोना वार्ड में। यहाँ 2-2 हेल्थ मैनेजर की ड्यूटी दी गई है, लेकिन यहाँ 3 दिनों से एक भी मरीज नहीं है। जबकि डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में 3 हेल्थ मैनेजर को 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ हेल्थ मैनेजर का कोई काम नहीं है। लोगों का कहना है कि खाली कराए गए सर्जरी वार्ड में हेल्थ मैनेजर की अब जरूरत ही नहीं है। दरभंगा में चित्रांश सेवा समिति और मिथिला मंच न्यूज़ मिलकर दरभंगा के कोरोना पॉजिटिव मरीजों के होम आइसोलेशन एवं डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में मरीज के परिजनों तक बना हुआ खाना पहुंचा रही है, जिसमें चित्रांश सेवा समिति के सदस्य बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दरभंगा में अनाज लेकर लोग
त्राण सेवा समिति पहुंच रहे हैं और वहां खाना बनाकर कोरोना गाइडलाइन के अनुसार डीएमसीएच कोरोना वार्ड तक पहुंचाया जा रहा है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में ग्रामीण क्षेत्र से कोरोना पॉजिटिव मरीजों को एम्बुलेंस के द्वारा डीएमसीएच के आइसोलेशन में पहुंचाया जा रहा है। गौरतलब है कि सरकार ने जब से शहर में लॉकडाउन लगाया है, शहर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में कमी आई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी है। इस बात की जानकारी दरभंगा डीएमसीएच के उपाधीक्षक ने भी कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र से अब अधिक मरीज डीएमसीएच पहुंच रहे हैं। देर रात बृहस्पतिवार को करीब 8 मरीज भर्ती हुए हैं। बेनीपुर बहरी से एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया है। दरभंगा डीएमसीएच में कोरोना वार्ड में जहां जाप संरक्षक पप्पू यादव भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है, वहीं जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में मरीज और परिजनों के बीच बना हुआ खाना का पैकेट बांटते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि ये सभी पप्पू यादव के समर्थक हैं और लोगों के बीच इस बात को संदेश दे रहे हैं कि पप्पू यादव जेल में हैं और उनके समर्थक खाना बांट रहे हैं डीएमसीएच में और पप्पू यादव की रिहाई की मांग कर रहे हैं। दिनों से डीएमसीएच स्टेशन पे कोरोना काल की जो स्थिति है, इस स्थिति में हम लोग अभी विभिन्न तरह का खाना, कल जैसे हम लोग वेज बिरयानी बनाए थे, पूरी सब्जी हलवा बना करके वितरण कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं जन अधिकार पार्टी की तरफ से।